हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम आपके सामने बिहार स्टेट की तैयारी कराने जा रहे हैं, जो कि पिछले साल जो क्वेश्चन या पिछले ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम रिवीजन कराने जा रहे हैं और सटीक रिवीजन कराएंगे, ताकि अगली बार अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड भी। तो और बिहार बोर्ड या कोई भी टेट एग्जाम में आप देखिएगा, मोस्टली आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछता है और उसी का बेस पर ही आपका क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर जो सबसे पहले बिहार स्टेट 2011 से स्टार्ट हुआ है उससे हम प्रश्न करने जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स क्लास चलाते हैं, इसलिए हम पहले प्राथमिकता देते हैं कि फिजिक्स के पेपर को आसानी से सॉल्व करें, और आप भी इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं 51 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है ये हमें देखना है, ठीक है। विद्युत शक्ति का हमें क्या करना है, मात्रक निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, विद्युत शक्ति का मात्रक आपको पता है। पहले आपको विद्युत शक्ति के बारे में बताते हैं, फार्मूला फटाफट। P बराबर होता है फार्मूला W/T। तो W का यूनिट क्या होता है, जूल, और T का यूनिट होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसी को हम वाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट। तो ऑप्शन में आपका वाट होगा तो आपका सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये आपका वाट हो गया, क्या हो गया, ये वाट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए कि 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है और 30 दिन के माह में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है, मतलब ऊर्जा आपको निकालना है। तो देखिए करना क्या है, आपको फार्मूला पहले फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं P बराबर होता है क्या, W/T, और वर्क इक्वल क्या होता है, एनर्जी, ये भी बात पता है। तो हम W के टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर PT, क्या हो जाएगा, W बराबर PT। तो यहाँ पर 100 वाट दिया हुआ है तो 100 पहले लिख देते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 घंटा चलता है और 30 दिन का निकालना है, ठीक ना। और आगे देखिए एक और चीज़, आपका आंसर जो है वो किलो वाट में है, इसलिए हम किलो जहाँ देख लिए इसलिए 1000 से इसको क्या करती है, भागा दे देंगे। तो 2 जीरो 2 जीरो 2 एक 3 जीरो 3 जीरो, ये कट गया, बचा क्या, 30। तो ये 30 किलो वाट आवर हो गया, आया समझ में। तो 30 किलो वाट आवर इसका सही आंसर हो गया। एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा बैक जाकर स्किप मारिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड, उसके बाद फिर से रिवर्स जाकर देख सकते हैं। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि 220 वोल्ट के बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो फिर से देखिए फार्मूला क्या होता है, P बराबर एक और फार्मूला होता है VI, इसको रट जाएंगे, बहुत सारा फार्मूला होता है P का। W/T होता है, I²RT होता है, ठीक है, और VI भी होता है। तो V का मान कितना है, 220, और I का मान होता है 5/11 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व किए तो ये 2 जीरो 20 20 500 है, 100 वाट आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो बहुत सारे लोग प्रतिरोध देखकर तुरंत मार देंगे ओम या ओम मीटर, तो ऐसे तो ओमदन है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध बोलेगा तो ओम मीटर आपको ध्यान देना है, क्या, ओम मीटर, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए पिछला वाला क्वेश्चन जिनको डाउट लग रहा है कि क्या क्या आंसर था नहीं पता है तो ये देख लीजिए। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। तो ऐसे तो अर्धचालक में जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब आपका क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। इसका जर्मेनियम आपका हो जाएगा। आपने 11th ये 12th में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेज, अर्धचालक आवृत्तियाँ, जिसमें आपका आया था तो ये चीज़। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति में F आवृत्ति के साथ दोलन करती है, इसकी गतिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति जो होगी वह आपकी दुगनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आगे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई फार्मूला नहीं है, बस ये समझना है कि अगर सरल आवर्त गति में कोई F आवृत्ति है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो दुगनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब कि E जो होगा वह 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बस ये समझना है, ठीक है, दुगना हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे आप देखिए अगला पेज, अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है जब प्रकाश की किरण कांच से झिल्ली से प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, ये याद रखेंगे। क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिहार बोर्ड ने इसका आंसर नहीं बता पाया था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा
इसमें उनके अनुसार ये क्या लगा, एरर लगा। एरर क्या लगा, हम बताते इस क्वेश्चन ये क्या होना चाहिए था, ये क्वेश्चन पूछने का मोटो क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था कि 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, सॉरी 2 चार्जेज हैं, Q1 का मान दिया हुआ है, Q1 का मान दिया हुआ है 10 कूलम और Q2 का दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों के द्वारा जो फोर्स लग रहा है 10 माइक्रोकूलम 5 पर कितना लगा रहा है और 5 वाला 10 पर कितना लगा रहा है और 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, तो उनके बीच का अनुभव क्या होगा, उनके बीच मतलब कि उनके आपस में बलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखेंगे, छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, अगर ये 4 न्यूटन लगा रहा है छोटा वाला इस बड़ा पर, तो बड़ा वाला भी उतना ही उसको 4 ही न्यूटन लगाएगा, ठीक है। इक्वल और अपोजिट या रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स जो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऐसे 1:1। ऐसे बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को गलत बता दिया है। क्वेश्चन आपका हम भी जो बताए हैं वो सुधार का क्वेश्चन बताएं, अगर वो क्वेश्चन अगर पूछता है वैसे तो 1:1 बोल देंगे। अब आगे देखिए, अगला देखिए, एनटीपी पर वायु की परावैद्युत शक्ति क्या शक्ति मतलब 3×10⁻⁴ वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर जो होता है वो आपका ध्यान से देखिए किसका मात्रक होता है। तो इसमें ई का मान दिया हुआ है कितना है, 3×10⁶, ठीक है। आर का मान दिया हुआ है 3 मीटर। अब इस पर अधिकतम आवेश क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 9 × 10⁹ क्यू बटा में r²। आर का मान 3×3, ठीक है। हमसे क्यू पूछ रहा है तो ये 3 के 9 कट गया, ठीक है। और ई का मान भी दिया हुआ, ध्यान से देखिए, क्यू के रूप में अगर बात करेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ई का मान कितना है इसमें 3×10⁶, और नीचे कितना है बटा में हो जाएगा 10⁹ हो जाएगा। इसको घटाएंगे ऊपर जाएगा, यानी 3×10⁻³ आंसर आ गया। कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। पूरी फैक्ट के साथ बात होती है, कोई हवाबाजी यहाँ नहीं होती है। मैं कोई यूट्यूबर खासकर नहीं हूँ, मेरा निजी एक कोचिंग चलता है, मैं उसमें फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन आपने समझ गया, हर जगह ये आपको इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा। आगे देखिए 60 क्वेश्चन, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाती है तो पिंड का रेखीय संवेग कितना बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा बोल रहा है 300% बढ़ जाती है तो रेखीय संवेग कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फार्मूला होता है E बराबर p²/2m, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि 200% बढ़ जाएगा। E का मान क्या कर रहा है, 200% बढ़ जाएगा। कहाँ गया, 300% है ना, ये है। तो देखिए ऐसे तो होता है, देखिए एक फार्मूला होता है (²/100), उस पर तो नहीं आएगा। देखिए 300% बढ़ जाती है, मान लेते शुरुआत में इतना है, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि 300% बढ़ा दिए, ठीक है। तो ई का 300/100 मतलब 3 हो गया, बोलेंगे ना 3E हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, रुक जाइए, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करते हैं, इसको हम फिर से आ जाएंगे, ऐसे इसका आंसर आना चाहिए 200%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन टाइम ना बर्बाद हो इसलिए मैंने अभी छोड़ा है अभी थोड़ा सा। अब आगे देखिए, एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड है तो 3 सेकेंड बाद क्या होगा। तो देखिए इसमें फार्मूला होता है क्या, इसमें पूछ कह रहा है आपसे v बराबर u+at एक फार्मूला होता है, आपसे v पूछ रहा है, अंतिम बाद में क्या हो 4, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, 3 सेकेंड बाद बोल रहा है, बाद मतलब लास्ट वाला, यानी v का मान पूछ रहा है और u दिया हुआ है। तो 20 प्लस और a और t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मीटर पर सेकेंड a है और ये हो गया 12, यानी आंसर क्या आना चाहिए 32। देखिएगा आंसर 32 आएगा, ठीक है। अगला पेज में देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सही आंसर किया हो तो आपका भी आंसर 32 ही आएगा। आगे देखिए,
अब ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आया, वेग का मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, ये तो सबको पता है। चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। अगर वेग बोलता तो सदिश बोलते उसको। यस, क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी। तो आपको पता क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि पत्थर को गिराया जाता है, छोड़ा जाता है, और ये 100 मीटर का दूरी है, और यहाँ टकराने से ठीक पहले भी का मान क्या होगा। तो देखिए इस स्थिति में हम लोग करते क्या है, भी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है क्या, यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है। एक की जगह 2S होता है, एक की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊंचाई जो होता है वही होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो भी का मान निकालना है, तो भी स्क्वायर बराबर यहाँ से जब छोड़ा जाता है तो इस समय यू का मान आपका क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0 + 2 इंटू जी का मान कितना हो जाएगा, 9.8 रख लेते हैं, यहाँ लेते हैं। यहाँ देखिए 2 इंटू 9.8 इंटू 100 हो गया 2GH, भी स्क्वायर बराबर भी बराबर बात करेंगे, ये पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ 10 लिख दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर रूट में आएंगे तो आपका 1960 ही आएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 44.237 ऐसा आएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं 44.3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऐसा समझ में, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी हो गया। पूरी तरह से फैक्ट के साथ आपको बताया जा रहा है। अभी आगे देखिए ध्यान से। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वह समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, ठीक है। तो h बराबर हाफ GT स्क्वायर होता है, तो ये निर्भर करता है t के, मतलब t क्या है, समय के वर्ग के, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये गिरने के समय के वर्ग के, ठीक है। इस पर ही डिपेंड करता है। आगे देखिए, पहाड़ पर रखे हुए पत्थर में संचित ऊर्जा होती है, सबको पता होगा, स्थितिज ऊर्जा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 67, ठीक है। 1 kg और वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड है, मतलब फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान 1, v का मान 1 का स्क्वायर, यानी हाफ ही होगा। आंसर पहला 1 जूल हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अगला देखिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्या है, अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में बोल रहा है। अगर रॉकेट में बोलेगा तो अब देखिए क्वेश्चन पूछने के ऊपर है, अब क्या आंसर किया जा रहा है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, संदेहास्पद, ठीक है। मतलब ये संदेह के घेरे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने वाला पूछना क्या चाहता है, व्यक्ति का पूछ रहा है कि रॉकेट का पूछ रहा है। अगर रॉकेट का पूछेगा तो गतिज, अगर व्यक्ति का पूछेगा तो स्थितिज, ठीक है। तो ये निर्भर करता है सिचुएशन पर और किस इंसान के लिए बात हो रहा है। तो अब मोटो क्या है, ठीक है, किसी अगर इसका आंसर दिखेगा आंसर की में, तो कहीं कहीं स्थितिज कहीं कहीं गतिज भी देता है। रॉकेट का फिर से सुन लीजिए, रॉकेट का बोलेगा तो स्थितिज ऊर्जा, और व्यक्ति का बोलेगा तो रॉकेट का बोलेगा तो गतिज, और व्यक्ति का बोलेगा तो स्थितिज। आगे देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को वो कवर कर सके। ये बात पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। अब आगे देखिए, एक अवतल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f। और अवतल लेंस के लिए बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/50, और माइनस लगाकर बात किया जाता है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका, और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। मीटर में बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर में बात करेंगे तो ये कटेगा, -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता को हम P बोलते हैं। P जो होता है 1/f के बराबर होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 71 का C हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है, इसलिए सबको हम बता दे रहे हैं और इसीलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, बल का परिमाण निकालना है। बल का परिमाण फार्मूला होता है F बराबर ma होता है, ठीक है। तो m का मान 0.6 इंटू 0.08, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1000 हो गया। 48 बटा में 1000 मतलब कितना हो जाएगा, 0.048। ऑप्शन नंबर ए ऐसा समझ में। अगला आते हैं, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या हो जाएगा। P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है आपका क्या, mv। अब क्या बोल रहा है कि वेग आधा कर दिए, वेग है आधा कर दिए, P बराबर m और यहाँ पर अब आधा रख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में ये आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बालकों के समूह एक दूसरे से विपरीत बल लगा रहे हैं। एक बल, ध्यान से देखिए, डायग्राम बनाते, एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, ठीक है। ये इधर एक वस्तु को खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, ठीक है। तो इस पर और दोनों का अगर वजन सेम है, समान भार के हैं दोनों, तब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इस पर बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं। एक इधर लगा रहा है और एक इधर लगा रहा है, ठीक है। तो न्यूटन का तृतीय नियम आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 75 नंबर में आते हैं, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। 30 न्यूटन को कोई बल 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो त्वरण क्या होगा। त्वरण का फॉर्मूला सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भुलवाने के लिए आपको दे दिया गया है। F बराबर होता है ma और A बराबर बात करेंगे तो F/m। तो F का मान 30 और इसका मान आपका दिया हुआ है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऑप्शन नंबर में ये ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से 2011 का स्टेट जो क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में, उसका 25 क्वेश्चन हमने कर लिया है। पार्ट 2 में आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पार्ट 2 का सारा लेक्चर आप फैक्ट के साथ आप समझ सकें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कॉन्सेप्ट से कितना संतुष्ट हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ख्याल रखिए और घर पर रहकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर इस बार स्टेट को निकाल डालिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।